जीवन हमें हर रोज मिलता है। सो गए, हमें नहीं पता सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन उठ गए यानी हमें जीवन मिल गया फिर से। तो इस तरह से अपने आप को सुबह जब उठो तो थैंक गॉड करो कि आज का आप सभी लोग सबसे पहले अपनी क्षमता को पहचानो कि आप कितना कर सकते हो, कितना टाइम अपनी एग्जाम को, अपनी स्टडी के लिए दे सकते हो। अपनी क्षमता को पहचानो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 2 घंटे सुबह पढ़ लिए, 2 घंटे दोपहर को पढ़ लिए, मम्मी को जताएंगे कि मम्मा देखो मैंने इतने सारे 4 घंटे पढ़ लिए, अब बस शाम को मैं 1 घंटा और पढ़ूंगा, मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अरे माँ को नहीं एहसान जताना, जो पढ़ रहे हो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए आपको ही फायदा होगा पढ़ाई का। इसलिए आप खुद ही पहचानते हो अपने आप को, आपको पता है कि आप और भी पढ़ सकते हो। आपकी क्षमता सिर्फ 4 घंटे की नहीं है, आप सारे दिन में 6-7 घंटे भी पढ़ सकते हो। लेकिन दूसरों को एहसान मत जताओ, एहसान जताना बंद करो। अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या आपकी क्षमता इतनी है, क्या और नहीं पढ़ सकते, क्या इतने से काम चल जाएगा। सफलता से पहले सफर जो होता है, वो जो टारगेट, यहाँ से वहां तक जाने का जो टारगेट है ना, इतना मुश्किल, इतना हार्ड लगता है कि लगता है हो पता नहीं हम वहां पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। पर नहीं, अगर आपने मन में ठान लिया ना कि बस जैसे भी हो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, ये आपके अंदर की दृढ़ संकल्प शक्ति ही है जो आपको टारगेट तक ले जाएगी। और टारगेट जिनका पूरा हो जाता है वो सफल कहलाते हैं, लेकिन सफलता के बाद उनकी ड्यूटी और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका मतलब है कि मेन काम हमारा अब शुरू हुआ है। जो हमारा स्टेबल वाली जगह है, सरफेस जहां पर हम पहुंचे हैं, वहां पर हमने क्या काम करना है, मेन काम यहाँ पे शुरू होता है। वहां हम खाली नहीं बैठते। जो सफल लोग हैं वो हर रोज का लक्ष्य तय करते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। ये जरूर है कि उनकी गाड़ी जो है वो स्मूथ चलने लग जाती है। अब उनका जो कठिन वाला काम होता है, कठिनाई वाला यानी मुश्किल वाला दौर, वहां तक पहुंचने का जो दौर था, जो हाथ पांव मारना, टेस्ट देना, वहां तक पहुंचना, वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब वास्तव में हमारी ड्यूटी शुरू होती है जब हम अपने सरफेस पर पहुंच जाते हैं, अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं। तब टारगेट पर पहुंचकर वास्तव में हमारा लक्ष्य की साधना अब शुरू होती है। अब हम हर रोज का लक्ष्य तय करते हैं, हर रोज की हम एक गणना करते हैं कि आज के दिन हमें क्या क्या करना है। जो जो हमने कर लिया उसकी सफलता की गणना करना, उसके बारे में सोचना, अब इस सफलता से जो हमें प्राप्त हुआ उसके बाद अब और इसको बढ़ाना, इस कार्य को और आगे ले जाना। ये सारे कार्य सफल होने के बाद ही शुरू होते हैं। इसलिए सफल होना ही नहीं आपका कार्य, सफल होने के बाद हमें क्या क्या लक्ष्य पूरा करना है। आपने एग्जाम दिया, यूपीएससी का दिया, आप पास हो गए, है ना। पास होने के बाद ही तो आपका काम शुरू होगा। अब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको जो भी ड्यूटी दी गई है, जो यूनिट दिया गया है, जहां आपकी पोस्टिंग हुई है, वहां पर अब आप स्मूथली वहां जाकर अपना काम शुरू करेंगे। काम कौन सा? ईमानदारी के साथ, और जिस टारगेट को पूरा करके आप वहां पहुंचे हैं उससे रिलेटेड आपको ड्यूटी दी जाती है। अब उस ड्यूटी को पूरा करना, अब ये आपका कार्य शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को खाली मत समझो, ये मत सोचो कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा फिर तो हम आराम से नींदें पूरी करेंगे। नहीं, नींद तो तब भी पूरी आपकी नहीं होगी। नींद पूरी का मतलब ये नहीं कि हम बस दिन में भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं। सोना तो जरूरी है, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इतना कठिन समय जो हम लांघ कर यहाँ तक आए हैं उस कार्य को भी तो पूरा करना है ना। आपने देखा कि अक्षय कुमार जो एक्टर हैं वो क्या करते हैं, कितना कई बार इंटरव्यू देखा होगा, पहले एक साधारण परिवार से आए हैं वो, और उन्होंने देखा कि साधारण इससे नहीं काम चलेगा, वो इतने अपने आप को उन्होंने मजबूत किया। कहने का अर्थ है कि अब वो उस सरफेस पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो अपनी स्मूथ लाइफ चला सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा।
रात को 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद पूरा दिन उन्होंने कार्य करना, कार्य में क्या क्या पूरे दिन करना है, ये सारी चीजें, ये आप सफल व्यक्तियों को देखो, उनके इंटरव्यू सुनो, उनसे पता चलता है कि वो लोग भी कितनी कैसी लाइफ जीते हैं। आप क्या समझते हैं जो अंबानी है वो हर रोज क्या परेशान नहीं है? हर रोज की लाइफ उनकी बहुत स्मूथ है। स्मूथ तो है, लेकिन उनके पास सोने का भी समय नहीं होता। पता है, पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में मुश्किल से 4 या 5 घंटे या इससे भी कम सोते होंगे। उनके पास और भी इतनी ड्यूटीज आ जाती, जिम्मेदारियां उनकी बढ़ जाती हैं। इसी तरह से आप भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेके देखो। आप जब जिम्मेदारी कोई आ जाती है ना, तो हमारी नींद अपने आप ही उड़ जाती है, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होता है अपने लेवल पर, व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो जब हम कोई अपने परिवार की ही कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाएगा कि मुझे ये ड्यूटी तभी पूरी करनी, मुझे ये ड्यूटी पूरी करनी है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करूंगा तब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाऊंगा ना। तो इसलिए जिम्मेदारी कोई ना कोई अपने ऊपर लो, अपना अपना कर्तव्य समझो कि इस परिवार के लिए मुझे क्या करना है, तब आप खुद ब खुद पढ़ाई में लग जाओगे और किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बकअप करे आपको कि पढ़ लो, नहीं। आप एक बार अपने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर देखो कि ये मैं पढ़ाई कर लूं, तो ये जिम्मेदारी, यानी कि माँ अब आजकल काम पे जा रही है, उनकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, फिर भी वो काम पर जा रही है, लेकिन अपने ऊपर आप मन में एक ठान लो, एक संकल्प ले लो कि जैसे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगूंगा, तो मैं सबसे पहले माँ को आराम करवाऊंगा, ताकि वो अपनी मर्जी से काम करे, बाउंड होकर नहीं, कोई इस तरह से थकने वाली बात नहीं है। तो इस तरह की आप जिम्मेदारियां अपने ऊपर लो, फिर देखो आप खुद ब खुद आपको रास्ता मिलता जाएगा। आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं थोड़ा सा सो लूं। जहां सोने लगोगे आप तुरंत उठकर बैठ जाओगे, मुझे एक चैप्टर और पढ़ लेना चाहिए, एक चैप्टर और पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह का टारगेट आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप होता रहेगा। आप खुद अपने आप को जिम्मेदार जब समझेंगे, तब देखो जीवन को कभी भी आसान मत बनाने दो। आसान जब होता है तो हम आराम करने लगते हैं। आराम कैसे? जैसे हम धूप में जा रहे हैं, है ना, धूप वाला एरिया हम दौड़ कर पार कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पार कर लेते हैं, क्योंकि हमें गर्मी लग रही होती है, पैरों में चुभन हो रही होती है, और हम भागते हैं कि जल्दी से किसी तरह से धूप वाला एरिया पार हो जाए। और जैसी छाया में हम पहुंचते हैं, हमारे पांव धीमे हो जाते हैं, यानी कि हमारी रफ्तार कम हो जाती है, यानी कि कठिनाई में, कठिन समय में हम तेज काम करते हैं, हमारा हाथ पांव दिमाग सब तेज चलता है, तेजी से, ताकि इस टाइम को हम जल्दी से पार कर जाए और फिर आराम करें। तो यानी छाया में आने का मतलब, आराम से आने का मतलब है कि हमने अपनी रफ्तार को कम कर लिया। तो इसका मतलब है कि हमारा कठिन समय ही अच्छा है, ताकि हम वर्क तो करते रहते हैं, और वर्क करने का मतलब है कि हमने अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी ताकत को सही लगाया हुआ है, सही जगह, सही मोड़ दी हुई है, ताकि हम अपने कठिन समय को इजी कर पाए। हमने एक टारगेट, जैसे हमने स्कूल 10th का एग्जाम दे लिया, खूब मेहनत की और हमारा टारगेट लक्ष्य था कि हमें 95 प्लस मिल जाए, ताकि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन हो। पहले तो यही होता है ना, एडमिशन मिल जाए और साथ में मुझे सब्जेक्ट मिल जाए मन चाहे। जब हमें हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, तब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ चलते हैं, जाकि जैसा कि हमने कॉलेज सोच रखा था उसमें एडमिशन मिल जाए, या फिर हमारे सब्जेक्ट, जो हमारे मन चाहे सब्जेक्ट हमें मिल जाए। फिर सब्जेक्ट हमें मिल गए, अब उस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। अब उस सब्जेक्ट को भी हमने, उस सब्जेक्ट में हमें अपने आप को पारंगत करना है। तो ड्यूटी बढ़ती जाती है ना, कम नहीं होती। तो इसलिए पहला स्टेप बस कठिन लगता है, पहले स्टेप को हम जब पार कर लेते हैं ना, तो हमें कठिनाइयों को पार करने की आदत हो जाती है। तो हम आदत जब बन जाती है, तब हम खाली नहीं बैठ पाते, है ना। जब हमारी आदत बन गई खूब काम करने की, तो हम अब खाली नहीं बैठ सकते ना। तो जब खाली नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब सारे काम अपने आप ही ऑटोमेटिकली पूरे होते चले जाएंगे। तो बस अपने जीवन में आदत बना लो
कठिन कार्य करने की, कठिन कार्य सॉल्व करने की। नहीं कोई कार्य है तो निकाल लो कोई कार्य। अब जैसे छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अभी खाली खाली क्यों घूमना है? अपनी एक्सरसाइज के लिए मार्शल आर्ट ज्वाइन कर लो, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लो। कुछ ना कुछ कार्य करना है, खाली नहीं बैठना। बस जीवन जब तक है तब तक संघर्ष है, जब तक जीवन है हर रोज हम जीते हैं। जब रात को सोकर उठते हैं तो हर रोज जीते हैं हम, और मरते सिर्फ एक बार है। यानी कि चैलेंज जीवन का हर रोज हमारे सामने होता है। जैसे सो के उठते हैं, आज का क्या काम है, आज के कार्य क्यों हम सोचते हैं और फिर उसमें से लग जाते हैं। तो यानी कि हमारे सामने हर रोज एक चैलेंज होता है लाइफ का, जीवन का, पूरे दिन का। तो इसलिए पूरे दिन को हम फिर से जीते हैं, फिर से पूरा दिन पूरा करते हैं, अगले दिन के लिए फिर से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, यानी कि जिसे। तो इस तरह से अपने आप को सुबह जब उठो तो थैंक गॉड करो कि आज का दिन फिर से हमने देखने को मिल गया, आज का सूरज देखने को मिला। तो अब हर रोज हमें जो जीवन मिल रहा है वो ईश्वर की बदौलत मिल रहा है। जब ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो थैंक गॉड, आज का दिन फिर से हम अपने टारगेट को पूरा करने में लग जाएंगे, अपनी चुनौतियों को पूरा करेंगे। तो चुनौतियां लेते रहो, उसे पूरा करते रहो, बस यही जीवन है।